राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? तो ये टेस्ट किसका हुआ फिर? हैं? रोज होता है? कर लिया तुमने इसको? कुछ बताने लायक है क्या मेरे? वाह यार, ऐसा बेस सब जगह हो जाए ना तो मजा आ जाए वास्तव में, है ना? सच में मेरा दिल खुश कर देते हो तुम लोग, हैं? ये सच में मेरा दिल खुश कर देते हो। इतने पढ़ने वाले बच्चे मैंने कभी देखे नहीं वैसे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। हाँ, एक सदी में एक ही बेच बनता है, ऐसा सही बात है। तो होमवर्क किया? किया? ला, हाँ तो ले आ। हाँ ले आ, ले आ। डर क्यों रहा है यार? मैं डरावना हूँ क्या? है तो इतना क्यों डरते हो मेरे से तुम? नहीं डरे तो ठीक बात नहीं है। ले, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार करते हुए लेख लिखिए। 200 शब्दों में दिया दिया और इसने लाइनें लिखी 1 2 3 4 5 6 और 6.5 6.25। ये कहीं करे आला हैं? पापो काट दियो ना, हैं? कम से कम मेरी इज्जत तो रख लेता, हैं? तेरे भी चश्मा मेरे भी चश्मा, हैं? चश्मे की लाज तो रख ले। तो मौर्य बुला दिया तुम। और तारी लिखो कहीं हो, देखो इतिहास में 3 भागों में विभाजित, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक व ऐतिहासिक, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की मानी जाती, जिसमें लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है। और इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है। और ऐसे लिख देता अंतुणा है, रगुणा है, हैं? गुद्दी कटाइए बेटो बांदरो जो कई स्टाइल बने यार, हैं? पढ़ाई में ध्यान दे को नहीं, 24 घंटा बाड़ा में थारा हाथ रे मोडो करा दूला मैं हम दोई, है ना? ये क्या लिख के लाया है? खड़ा हो, क्या लिखा ये है? क्या लिखा ये? क्या नाम है? हैं? कहाँ का है? कहाँ रहता है? हैं? किराया ले रखा घर? कितने रुपए किराया? पापा क्या करते हैं? घर का काम करते हैं। कितने भाई हो? तेरे से बड़ा है कि छोटा है? वो क्या करते हैं? वो भी कुछ भी नहीं करते, घर पे काम ही करते हैं। तू क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, हैं? ये पढ़ाई है, हैं? क्या लिखा है ये? मैंने कुछ ऐसा बताया? कुछ ऐसा बताया था? फिर टाइम पास करना आता है? फिर फीस कितनी दी? कहाँ से लाया? घर वाले कहाँ से लाए? हैं? करोड़पति है? फिर पैसे का महत्व समझता है? समय का समझता है? फिर क्या करेगा आगे जाके? ये कटिंग किसने करवाई? हाँ? कुछ नहीं रखा है इनमें, ना? पढ़ाई कर ले। क्या कर ले? पढ़ाई कर ले। रोज चेक करवाएगा। क्या करेगा? रोज चेक करवाएगा, समझ गया? और नहीं आया ना जिस दिन, पापा का नंबर दे के जाना, इसके पापा का नंबर लेना, मैं बात करूँ, ठीक है? पापा मोबाइल रखते हैं ना? ठीक है, नंबर ले लेना इसके पापा का, ठीक? मैं बात करूँगा, है ना? कुछ भी लिख के ले जाते हो, ऐसे पढ़ाया था मैंने। काहे को मेहनत करता हूँ, क्यों गला फाड़ता हूँ? हैं?
अरे बीच में नहीं आया तो बाद में तो आया था, तो पढ़ लेता किसी से, क्यों नहीं आया बीच में? क्या काम था ऐसा? क्या करा कॉलेज जाके? कितने दिन भरे फॉर्म? है आधे घंटे का काम होता है कॉलेज जाकर फॉर्म भरना। तो बहाने भी तुम ऐसे ढूंढते हो जैसे ढंग के बहाने भी नहीं होते हैं। मुर्गा बना दूंगा अगली बार यहाँ ला करके, ठीक है ना? समझ गया? इसके फादर का नंबर देना मेरे से, चल बेट, है ना? और अगली बार पूरे बाल आ जाए तो उसको ढंग से कटवाना। हाँ, और क्या हाल चाल? ठीक है। और कौन कौन लिख के लाया? लिख के लाई कुछ? क्या लाई? बाद में बताना, फिर अब पढ़ाने दे। अभी वैसे 1 घंटे की क्लास है। कितने की है? 1 घंटे की। और बाद में निर्मल सर आएंगे। कौन आएंगे? निर्मल सर आएंगे 15 मिनट। फिर उसके बाद में 1 घंटे की और आधा घंटा मेरा वैसे ही खा गया, 5 मिनट ये खा गया, नाच होगा। चलो देखो बेटा, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे थे हम लोग, 2 भागों में इसको विभाजित कर रहे थे, है ना? और 2 भाग कौन से हैं? ऋग्वेदिक काल है और उत्तरवेदिक काल है। ऋग्वेदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना, ठीक है? इसमें हम लोग वैदिक साहित्य की बात कर रहे थे। वैदिक साहित्य में मैंने वेद बताए। वेद कितने बताए बेटा? 4, ठीक है ना? उसके बाद में ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद आरण्यक आते हैं, उसके बाद में उपनिषद आते हैं, ठीक है? वेद, ध्यान रखना, विद धातु और घय प्रत्यय से निर्मित है। विद धातु और घय प्रत्यय से निर्मित शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जान राशि या जान का भंडार, ठीक है? जान राशि या जान का भंडार, ठीक है? रचना अपौरुष ही है, किसी पुरुष विशेष की कृति नहीं है। संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, ठीक है? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी कौन कौन से माने जाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोगों ने ऋग्वेद की बात करी। किसी कोई समस्या आई क्या ऋग्वेद में? कुछ वापस पूछना है? देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, है ना? हमने जीवन का वो पार्ट देखा है ना? यदि कोई मेरे से परिचित है मेरे पहले के जीवन से, तो मैं तो आश्रम में रह करके पढ़ा हूँ, रोड लाइट से पढ़ा हूँ, मेरी माँ की कसम, ठीक है? और बर्तन भी धोए थे, ठीक है? खाने के लिए कुछ होता नहीं था, कई बार भूखे भी रहना पड़ता था, और बहुत विषम परिस्थितियों से हम लोग पढ़े हैं। और आप लोगों की फिर ऐसी स्थितियां देखता हूँ ना, तो फिर मुझे अंदर तक वेदना भी होती है, ठीक है? तुम समझ ही नहीं सकते, तुम जिस जीवन का जो पक्ष जिस रूप में देख रहे हो ना, वो यथार्थ में वो जीवन है नहीं। तुम ये चीजें तुम्हें आगे आकर के समझ में आने वाली है। ये जो समय मिला है, घर वाले कहाँ से पैसे लाते हैं? हम कोई करोड़पति हैं क्या यहाँ पर? है कोई करोड़पति होते यहाँ पर बैठे रहने की जरूरत होती क्या? हम सब लोग बहुत सामान्य परिवार से हैं। घर वाले हम लोगों को नहीं बताते और किस तरीके से कैसे वो क्या पैसों की व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और वो रात दिन ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है, वो पढ़ाई कर रहा है, यस और नो, है ना? मेरा बच्चा कुछ बनेगा, वो रात दिन, है ना, हर एक क्षण वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ बनेगा। कितनी उम्मीदें हैं आपसे, सोचते हो आप, है कि नहीं है? तो उन उम्मीदों के ऊपर ऐसे पानी मत फेरो, उन उम्मीदों के ऊपर ऐसे पानी मत फेरो। आपका ये जीवन, ये समय देखो, है ना, कितना समय हो गया, जैसे 9-10 महीने इस बेस को चला होते हो गया ना, है ना? कुछ लोग नए बाद में जुड़े होंगे, है ना? लेकिन ये समय चला जाएगा रे, वापस नहीं आएगा। और ये फिर कुछ नहीं बचेगा ना, फिर ये चीजें याद आएगी कि काश हम लोग उस समय पढ़ लेते। हमारे पास में कुछ नहीं था, हमने कभी कोचिंग नहीं करी, क्योंकि घर वालों की औकात नहीं थी। समझ रहे हो तुम? घर वालों की औकात नहीं थी कराने की, फीस देने की भी औकात नहीं थी, इसलिए आश्रम में रहते थे। और वहां पर भी कई प्रकार के अमानवीय व्यवहार होते थे, जो मैं तुम लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर सकता। मैं कभी कहूंगा भी नहीं कि क्या क्या चीजें हुई। तो तुम जो जीवन जो तुम समझते हो ना, वो जीवन का रूप नहीं है बेटा। मैं आप लोगों को डांटता हूं तो उसके पीछे मेरा कारण कुछ और होता है, क्योंकि मैंने जीवन का वो पक्ष देखा है जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मेरी मेहनत से पहुंचा हूं यहाँ,
और मैं यदि उस समय टूट जाता या फिर मैं बाकी लोगों जैसा होता या फिर इस वे में जीवन जीता तो ये सुखदेव भैया आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। समझ रहे हो तुम? तो तुम जिसे जीवन मानते हो ना वो जीवन का है नहीं कुछ। ठीक है, हाँ मैं ठीक है, मैं आप लोगों को हमेशा ऐसा कहता हूँ कि हमेशा खुश रहा करो, चिल रहा करो, है ना। किसी चीज़ को उसके पीछे कारण भी दूसरा होता है कि उस चीज़ को स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, मस्त रहते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों के हाथ में नहीं होती है कि कोई चीज़ हाथ में, आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है, क्या? मेहनत करना। क्या करना? मेहनत करना। हमारे माता पिता बहुत मुश्किल से बेटा कहाँ से पैसे लेके आते हैं, क्या क्या स्थितियाँ होती है ना। तो उनका ये ना, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ तो मुझे दुख भी होता है इन चीज़ों का, है ना। इसलिए पढ़ाई किया करो, ये समय बीत जाएगा तुम्हारे पास में और कुछ कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हो? क्योंकि हमने वो चीज़ें देख ली जो तुम कल्पना कर ही नहीं सकते ना, है ना। पहनने के लिए चड्डी भी नहीं होती थी, समझ रहे हो। फटे हुआ एक वो यहाँ तक का होता था, ऊपर आश्रम की छत पर एक रोड लाइट, उसके नीचे बैठ करके चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो उसके नीचे पढ़ना पड़ता था। पास में नाला होता था तो वहाँ से बड़े बड़े मच्छर होते थे, बच्चे थे काट लेते थे, उसको खुजाते थे तो खून भी आ जाता था। तुम्हें तो सुबह नाश्ता भी मिलता है, 1000 चीज़ें मिलती है, तुम रईसाई भी करते हो, तुम फ्रूट खाना भी जानते हो, है ना। घर वाले तुम्हें बहुत चीज़ें हैं ना, घर वाले बेचारे दुख पा करके तुम्हें कहाँ से पैसे, हमारे पास में कुछ नहीं था बेटा, है ना। शायद संभव थे इसलिए यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो फायदा मिल रहा है ना, सहज चीजें तुम्हें मिल रही है ना, तो उसके लिए तुम सोचा करो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना। तुम रोड पे पड़े हुए उस व्यक्ति को भी देखा करो जिसके पास में वस्त्र नहीं होते पहनने के लिए, खाने के लिए उसके पास में नहीं होते, है ना। तुम उस बालक के जीवन को देख करके भी सीखा करो जो 24 घंटे भीख मांगता है, भूखा मरता है। क्या पता उसके पास में खाने को आएगा या नहीं आएगा। जीवन के हर पक्ष से, हर पहलू से सीखा करो कुछ ना कुछ, है ना। ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए ये जो क्लास है ना, ये कच्चा मिट्टी का घड़ा है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ, है ना। और फिर मैं यदि बनाना चाहता हूँ तो फिर मेरे सामने ऐसी चीज़ें आती तो अंदर से वेदनाएं होती है ना। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बेटा, तुमसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है क्या कोई? कुछ नहीं है। तुम 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीना जितना पढ़ोगे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम चले जाओगे। मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है वो आगे की बातें हैं, है ना। लेकिन तुम कुछ बन जाओगे तो शायद कभी किसी मोड़ पे मिलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा विद्यार्थी है ये, है ना। मुझे उस समय खुशी मिलेगी। बाकी तुम मुझे कुछ दे सकते हो क्या? मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तो इसका सदुपयोग किया करो। क्या किया करो? सदुपयोग। खैर, तो दान देना, ऋग्वेद की हम लोगों ने बात कर ली। कोई समस्या थी क्या बेटा? ऋग्वेद में फिर मैंने कहा कि महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य कहता है कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं थी बेटा? 21 थी, लेकिन 5 प्रमुख शाखाएं। वर्तमान में केवल शेष शाखा कौन सी है बेटा? साकल शाखा है। कौन सी है? साकल शाखा है, ठीक है। आगे बात करूं तो यजुर्वेद की बात कर ली, कर्मकांड हवन है ना, गद्य और पद्य दोनों में है, ध्यान रखना। 2 भाग है इसके। कौन कौन सा है? शुक्ल है और क्या है? कृष्ण है। शुक्ल को ही क्या बोलते हैं? वाज सनेशक, है ना। इसमें वस्तुतः 40 अध्याय है। कितने अध्याय है बेटा? वाज सने में कितने अध्याय है? 40 अध्याय। कितने अध्याय है? 40 अध्याय। लेकिन इतना आपको डिटेल में जाना नहीं, ठीक है। सामवेद की बात करूं तो ध्यान रखना, संगीत वेद है। जनक इसके कौन माने जाते हैं? जैमिनी माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय सूर्य की उपासना और स्तुति, सूर्य की उपासना और स्तुति भी है। कौन से वेद में? सामवेद में। कौन से वेद में? लेकिन सूर्य की पहली बार स्तुति कौन से वेद में? ऋग्वेद में, जहां गायत्री मंत्र है। क्या है बेटा? गायत्री मंत्र है। सबसे कम महत्व वाला वेद है कौन सा है? सामवेद है। यति रति छंद और अलंकार है, संगीत से संबंधित चीजें। अथर्ववेद की मैं बात करूं तो अथर्ववेद में क्या क्या है बेटा? जादू, तोड़ना, टोटका, मारण, मोहन, उच्चाटन है। आयुर्वेद चिकित्सा, जिसे जीव का विज्ञान कहा जाता है या आयु का विज्ञान कहा जाता है। ये सारी चीजें ये नहीं लिखी थी ना, चीजें से नहीं लिखी ना, तो लिखो फिर, है ना। हेडिंग लगाओ अथर्ववेद। अरे आज मेरा बर्थडे है तो मेरी बहना को खूब सारा आशीर्वाद है ना। ईश्वर आपको दुनिया की हर खुशी प्रदान करें और आप जल्द सफल हो,
ठीक है, सागू केरी मेरा जन्म दिवस है। चलो लिखो, अथर्ववेद लिखो बेटा। अथर्ववेद के दृष्टा, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा, प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि। जबकि अथर्वा ऋषि, जबकि दूसरे दृष्टा, जबकि दूसरे दृष्टा अंगिरस, दूसरे दृष्टा अंगिरस, अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि थे। प्रथम दृष्टा कौन है बेटा? अथर्वा। दूसरे दृष्टा कौन है? अंगिरस, है ना। तो अंगिरस ऋषि थे। अतः इस वेद को, अतः इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अतः इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है। अतः इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, शास्त्रवेद, शास्त्रवेद भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, शास्त्रवेद, है ना, ब्रह्मवेद, शास्त्रवेद, शास्त्र, है ना, वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका, मारण मोहन उचाटन। दृष्टा क्या होता है? दृष्टा का मतलब जो इसके बारे में बताए, जो इसकी कुछ चीजें रचना करे उसकी, वो क्या कहलाता है? दृष्टा, है ना। जो इसके बारे में आख्यान दे, इसके पक्ष और विपक्ष की बात करे, जो इसके दार्शनिक पक्ष की व्याख्या करे, वो क्या कहलाता है? दृष्टा कहलाता है। ठीक है। तो जादू टोना टोटका मारण मोहन उचाटन से संबंधित, उचाटन से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा अर्थात, आयुर्वेद चिकित्सा अर्थात जीव का विज्ञान, जीव का विज्ञान या आयु का विज्ञान, जीव का विज्ञान या आयु का विज्ञान का उल्लेख भी, का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, अथर्ववेद को, अथर्ववेद को इन समस्त चीजों के कारण, इन समस्त चीजों के कारण
लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व, इन समस्त चीजों के कारण लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखो बेटा जी। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता, आगे लिखो। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। इसके पृथ्वी सूक्त में, इसके पृथ्वी सूक्त में, इसके पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। पृथ्वी को माता कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा गया है? माता कहा गया है। ठीक है, आगे देखो, मैं आप लोगों को एक बात पढ़ाऊंगा। क्या बात पढ़ाऊंगा बेटा? मैं पढ़ाऊंगा राजनीतिक जीवन। क्या पढ़ाऊंगा? राजनीतिक जीवन। और राजनीतिक जीवन में तुम लोग पढ़ोगे सभा और समिति। क्या पढ़ोगे? सभा और समिति। नाम सुना कि नहीं सुना है? ठीक है ना। तो सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कौन से वेद में कहा गया बताओ? अथर्ववेद में। लिखो, इस बात को इंपोर्टेंट करते हुए लिखना। सभा व समिति को, सभा व समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां इसी वेद में कहा गया है। इसी वेद में कहा गया है। ठीक है, आगे लिखो। मगध का पहला उल्लेख, मगध का पहला उल्लेख भी, मगध का पहला उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। मगध का पहला उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। आगे लिखो। अथर्ववेद की 2 शाखाएं मानी जाती हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं मानी जाती हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं मानी जाती हैं। नंबर 1 पिप्लाद, देखो लिखा हुआ सामने बेटा, है ना। नंबर 1 पिप्लाद। नंबर 2 क्या है? शौनक। क्या है? शौनक। तो नंबर 1 क्या है? पिप्लाद है। दूसरा क्या है? शौनक है। ठीक है, पिप्लाद व शौनक लिखना है इसमें। शौनक में लिख लो, सबसे प्रामाणिक शाखा है, सबसे प्रामाणिक शाखा है। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट लाइन लिखो। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कारों का उल्लेख, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कारों का उल्लेख, संस्कारों का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता रे? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, हो गई बात इतनी। तो देखो आगे एक टेबल बनाओ बेटा।
एक तरफ क्या लिखोगे? वेद। एक तरफ क्या लिखोगे? उपवेद। एक तरफ क्या लिखोगे? पुरोहित। क्या लिखोगे? पुरोहित। अच्छा, इसमें किसी को कोई समस्या थी क्या? बताओ। पक्की बात, ईमानदारी से सबको समझ में आ गया था ना? वेद, फिर उसका उपवेद और उसका पुरोहित। तो इसी को इसी टेबल के रूप में बना लोगे ना? हाँ, तो बस इस टेबल के रूप में बना लो इसको। और इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेना बेटा, है ना? बहुत शानदार प्रश्न बनता है तुम्हारा यहां से प्री में, है ना? वाह यार विष्णु, तो वास्तव में कमाल का है भाई। बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें खींच रहा है बिना स्केल के, ये है ना? है? हाँ, टैलेंट है बेटा। तेरे में धीरे धीरे आएगा। पहले ही आ गया तो अभी बाहर मिलना तो मेरे से। है? बाहर तेरे से स्पेशल बातें करूंगा रे शैतान। लिख लियो? छाप लिया इतना जल्दी? गजब यार, एक नंबर का छपा रहा है तुम। है? पर तुम दोनों ने क्या शर्ट एक जैसे पहने हैं? हो यार, दोस्त हो भाई हो? भाई हो तो दोस्त हो तो ऐसे ही आज मतलब संयोग से ही हो गया ऐसा, है? चलो गजब। चलो लिख लिया क्या बेटा? सबने लिख लिया? चलें आगे। आगे हेडिंग लगाओ बेटा वेदांग। इसमें मैं चीजें लिखवाऊंगा आपको, है ना? ठीक है, लिखिएगा। क्या होते हैं वेदांग? बताओ, वेदांगों की रचना क्यों की गई? हाँ, लिखो। वेदों को भली भांति समझने हेतु। यार तुम्हें क्या चीजें तुरंत याद हो जाती है रे? यार कमाल के लोग हो तुम। हाँ? वेदों को भली भांति समझने हेतु वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई। वेदों को भली भांति समझने हेतु वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई तथा 6 वेदांग माने जाते हैं। 6 वेदांग माने जाते हैं। अब 6 के नाम लिख लो तुम, है ना? या ये डायग्राम बनाओगे? हैं? डायग्राम बना लोगे तो बहुत सहज हो जाएगा, है ना? क्योंकि तुम इसको भूलोगे नहीं, तो डायग्राम बना लो सीधे सीधे। हैं? या लिखाऊं जी जी? लिखाओगे? लिखाऊं? चल तन लिखा दे, तू लिख, है ना? डायग्राम से ज्यादा चीजें याद होती है, पता है आपको? हाँ,
पिक्टोरियल फॉर्म में पड़ी हुई कोई भी चीज लंबे समय तक क्या रहती है, याद रहती है। इसमें एक काम कर लो, बोले करो तो। ज्योतिष आगे क्या लिखोगे, आंख। शिक्षा क्या लिखोगे, नाक। या इसी के लिए शब्द क्या मिलता है, घ्राण। क्या मिलता है, घ्राण। व्याकरण के लिए क्या लिखोगे, मुख लिखोगे। कल्प के आगे क्या लिखोगे, हस्त, है ना, या हाथ लिख दो। छंद के आगे क्या लिखोगे, पैर लिखोगे, है ना, टांगड़ा मत लिखना। निरुक्त के आगे क्या लिखोगे, कान। क्या लिखोगे, कान। कोई ऐसा है जो ये नहीं जानता हो टांगड़ा क्या होता है? सब जानते हो, सब जानते हो। और यार कितने इंटेलिजेंट हो बताओ। खतरनाक होशियार हो तुम। अच्छा, खूंडा जानते हो? बता दिया बता दिया, चलो। और जी बढ़िया है, तो कल लिख ले आई तू है। कितनी देर पढ़ी घर जा करके, कितने घंटे पढ़ी, बता बता। कितने घंटे तक लिखा, लाइब्रेरी में बैठ के लिख लिया? हाँ बेटा, है उपवेद। देखे वेद का वेद। क्या नाम तेरा, मोनिका की मोनिका, मोनिका की मोनिका, है ना। जैसे वेद का उपवेद, ठीक है ना, समझ गए। वेद का दूसरा और छोटा स्वरूप, छोटा भाग, है ना, वो क्या कहलाएगा, उपवेद, ठीक है। हाँ बेटा, प्रजापति का उल्लेख अभी बताया ना अथर्ववेद में। हाँ, प्रजापति का मतलब क्या है बता। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना धार्मिक जीवन, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, है ना, ठीक है। और आयुर्वेद तो उसका क्या है, उपवेद है। क्या है, जबकि एक होती आयुर्वेद चिकित्सा। क्या होती है, आयुर्वेद चिकित्सा। किस में, तू समझी नहीं है, अभी समझाऊंगा। हाँ रे भाई, लिख लिया क्या रे? चलो देखो, ये कहना चाह रही है कि आयुर्वेद का उल्लेख तो अथर्ववेद में भी मिलता है, यही कहना चाह रही है ना। और इधर आपने लिखवा दिया कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। क्या है, देखो ये तो है चैप्टर, ये इसका क्या है, सब चैप्टर। समझ गए, एक सामान्य भाषा में समझेंगे तब ऐसा हो जाएगा। ये तो इसका क्या है, अध्याय, ये इसका क्या है, उपाध्याय। क्या है, उपाध्याय। या फिर मैं बोलूं तो ये तो है पूरा का पूरा ग्रंथ, ये इसकी क्या है, समरी है एक तरीके से। क्या है, समरी है। तू जैसे समझेगी वैसे समझा दूंगा मैं। इतनी बात समझ क्लियर आ गई ना, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा। क्या चीज, आयुर्वेद चिकित्सा। कहाँ की रहने वाली बेटा, नागौर की में, कहाँ की, कुचामन, प्रॉपर कुचामन की, तो मकराना, है ना। तो ध्यान रखना, उल्टा सीधा एक समान, मकराना में नारा कम है ना। तो ध्यान रखना, गांव में तुम देखा होगा, भाई तू गांव की है इसलिए बता रहा हूँ ना, तो गांव में तुम देखा होगा कई बार की छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं भाई ज्यादा डॉक्टर के पास में नहीं ले जाओ करके, हरडेर बेहरडेर इस तरह की चीजें, है ना, मिला करके घासो बना दे दो, कहीं दे दो घासो, समझो। मतलब तो सुना तो होगा ना तूने ऐसा,
नहीं सुना? उकाली सुनी? उकाली अच्छा चलो, उकाली भी नहीं सुनी। काढ़ा सुना? काढ़ा अभी काढ़ा मिला था कि नहीं मिला रे? ये क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा। ये क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। ये प्राचीन जमाने में हमारे जो सनातन जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना, उन्होंने ये प्रकृति की चीज से, कहाँ से? प्रकृति की गोद से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, तो उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था चिकित्सा के रूप में। किसके रूप में? इसलिए आयुर्वेद बोलते हैं, जो आयु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा। अब समझ गई? पक्की बात समझ गई? खा मार शोगन, मारी शोगन मार दे तुम। चल, और किसी कोई डाउट है बेटा? हाँ हाँ, कहाँ पर? पटवार वाले में, पहले में भी है, 8वें भी है ना, दोनों में। ठीक है बेटा, जैसे सोम देवता का उल्लेख कहाँ है बता? 8वें। सोमरस का उल्लेख कहाँ है? पहले मंड में। अंगिरा ऋषि है वो, क्या है? अंगिरा ऋषि। ठीक है, हाँ अलग है। अभी आगे बताऊंगा रे सारी चीज, चिंता क्यों करते हो तुम लोग। चलो ये बात हो गई ना। ठीक है, वेद हो गए बेटा। वेदों के उपवेद भी करा दिए, पुरोहित भी करा दिए, और मैंने वेदांग भी करा दिए। क्या करवा दिए? अब रजिस्टर बंद करो। देखो, वैदिक साहित्य में पहला भाग हमने करा वैदिक संहिता। क्या करा? वैदिक संहिता कर लिया ना। दूसरा बात मैंने क्या कहा? ब्राह्मण। क्या कहा मैंने? ब्राह्मण का। क्या कहा बेटा मैंने? ब्राह्मण। एक तो एक काम करना है ना। क्या काम करोगे? एक काम करना, आप जहां पर लिख रहे हो ना, वहां पर अभी मैं ये चीजें लिखवा दूं, तो जब मैं कहूं ना, तब पूरा का पूरा एक ऐसा पेज छोड़ देना। क्या करोगे? एक पूरा पेज छोड़ देना। वो क्या काम आएगा बताओ? हैं? हाँ, चार्ट बनाने के काम आएगा। कैसा चार्ट बनाएगी बता? हैं? जहां मैं देखो वेद भी लिखवाऊंगा, ब्राह्मण भी लिखवाऊंगा, आरण्यक भी लिखवाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा। तो या तो मैं ये काम करूंगा, मेरे हाथ से बना हुआ, मेरे हाथ से लिखा हुआ पूरा का पूरा चार्ट, और एक एक कॉपी तुम्हें मिल जाए और उसको तुम चिपका लो। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना, शानदार। तो कल मैं दे दूंगा, एक एक कॉपी मिल जाएगी ना इनको, एक एक पेज देना चाहेंगे तो हो जाएगा ना? मिलते हैं ना? हाँ वाह, ठीक है। तो हाँ, ज्योग्राफी का दिया था ना, तो ये काम मैं खुद करने वाला हूँ तुम लोगों के लिए, है ना। बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट बना करके तुम्हें कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से का कौन सा आरण्यक है, कौन से का कौन सा उपनिषद है, ये एक जगह तुम्हें एक चार्ट में करवा दूंगा, है ना। अब उसका देखो बेटा, कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, समझने का भी उसमें कुछ है नहीं। वो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। मैं कभी हिस्ट्री में तुम्हें किसी रेयर कहूंगा कि किसी चीज को रट लो, है ना। उस चीज को तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण लिखना नहीं अभी। ब्राह्मण क्या होता है बताओ? हैं? जो ब्याह करवाता है। तुम्हारा मतलब जीवन में कुछ है कि नहीं हो इस ब्याह के अलावा? क्या करूं इनका बता? है ब्याह के अलावा भी जीवन में बेटा बहुत सारी चीजें होती रहे हैं। हाँ, जो यज्ञ करवाता है, शाबाश बेटा, तो बहुत पॉजिटिव है। क्या है? जो यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है? हवन करवाता है। यज्ञ हवन करवाता है तो वो क्या करता है? मंत्र बोलता है। मंत्रों की फिर क्या करता है? व्याख्या करता है। यस और नो? मंत्रों को क्या करता है? वो व्याख्या करता है। व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या। हंस ले अब थोड़ा, बावड़ा। सीरियस होकर के बेटा, सीरियस का काम मेरी क्लास में नहीं है, सीरियस सीधे हॉस्पिटल में। तो ध्यान रखना, व्याख्या करता है। क्या करता है बेटा? व्याख्या। क्या करता है? व्याख्या। तो वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले, देखो व्याख्या किसकी करेंगे बेटा? वेदों की। किसकी? वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले। विशेष क्या करने वाले? व्याख्या। क्या करने वाले? व्याख्या करने वाले। व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ है ना, वो क्या कहलाए बताओ? ब्राह्मण कहलाए। क्या कहलाए? आगे बात समझ क्लियर है। और दूसरा, विशेष व्याख्या क्यों की गई बताओ? कारण क्या था विशेष व्याख्या करने के पीछे? है क्या कारण था बताओ? भाई यज्ञ हवन कर्म कांड जो था ना, उनकी जटिल क्रियाएं हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तो यज्ञ कर्म कांड की, किसकी? यज्ञ की जटिल क्रियाओं को समझने हेतु, यज्ञ की क्या जटिल क्रियाओं को समझने के लिए किस चीज की रचना की गई बताओ? किसकी?
किसकी? आ गई बात समझ? क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, ये कहलाए आपके ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहलाए? जैसे मैंने आपको एक बताया था, किसका बताया था बताओ? शुक्ल का, शाबाश। और शुक्ल का कौन सा बताया मैंने? शतपथ। क्या बताया? जैसे मैंने आपको कृष्ण का बताया, कृष्ण का कौन सा बताया मैंने? आ गई बात समझ? क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ऑनलाइन पीडीएफ भेज देना। हाँ बेटा भेज देंगे तेज। तो ध्यान रखना, यज्ञ की जटिल क्रियाओं को समझने के लिए और वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं बताओ? भाई सीधे सीधे देखो, रट्टा नहीं मारना। ब्राह्मण जी को तो जानते ही हो ना। और ब्राह्मण जी क्या करते हैं बताओ? व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? आ गई बात समझ? क्लियर है? उसके बाद में हमने बात करी आरण्यक की। किसकी बात करी बताओ? आरण्यक। क्या चीज है? आरण्यक। अब देखो इधर महत्वपूर्ण बात है। शब्द क्या है? इस शब्द को तोड़ो दो के। अरण्य क्या है? और प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय। यस और नो? तो अरण्य शब्द है इसमें, है कि नहीं? मूल शब्द क्या है बेटा इसमें? अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है बताओ? वन या जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है? वन या। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसको यहीं पे छोड़ दो। किसको? इसको छोड़ दो, यहीं पे पड़ा रहने दो। अब इधर आओ मेरे पास में। जब मैं आप लोगों को ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन बताऊंगा, क्या बताऊंगा? सामाजिक जीवन बताऊंगा, तब मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा। क्या कहूंगा? एक कौन सी वाली बात कहूंगा? वही वाली। कौन सी वाली? कि संपूर्ण मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। कितने में? क्योंकि मानव जीवन को कितने वर्ष का माना? 100 वर्ष का। कितने वर्ष का? और 100 वर्ष का मानने के बाद में संपूर्ण मानव जीवन को कितने आश्रम में बेटा? 4 आश्रम। आश्रम का मतलब समझते हो ना? आश्रम का मतलब क्या है? आसाराम बापू का आश्रम, राम रहीम का आश्रम। देखो ज्ञान देखो, इनका नॉलेज देखो। बाबा लाएंगे। हाँ, तू चश्मिश कम नहीं है रे, है ना? ध्यान रखना, ये आश्रम नहीं, संपूर्ण मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। 25-25 वर्ष के क्या बना दिए? स्लॉट बना दिए। आ गई बात समझ? के लिए जीवन का जो पहला आश्रम होता है ना, वो कौन सा है बताओ? ब्रह्मचर्य। कौन सा है? ब्रह्मचर्य। या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? बाल आश्रम। क्या बोलते हैं? बाल आश्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल आश्रम। ठीक है। इसका समय कितना होता है? 0 से लेकर के 25 किलो वर्ष। विष्णु फिर तेरे तो कभी होने ही नहीं आश्रम पूरे, हैं? 25 किलो का तो होगा तू, है? नहीं है तो कैसा? 25 किलो तक का व्यक्ति जब होगा तो वो कौन से आश्रम में? 0 से लेकर 25-26 किले का होता है आश्रम चेंज के, ऐसा नहीं। 0 से लेकर के 25 क्या है बेटा? वर्ष है। तो 0 से लेकर के 25 वर्ष, 0 से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय माना गया वो कौन सा आश्रम बताओ? ब्रह्मचर्य। या इसी को क्या बोलते हैं? बाल आश्रम। क्या होता था ब्रह्मचर्य आश्रम में? कैसे प्रारंभ होता था बताओ? है? हाँ देखो, 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? और 16 संस्कारों में एक संस्कार है उपनयन। क्या है? उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार है? उप का मतलब होता है समीप, नयन का मतलब होता है ले जाना। किसके समीप ले जाना? किसके समीप? गुरु के समीप। किसके समीप? गुरु के समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? हाँ, जो तू सोच रहा था वो नहीं था। किसके? ध्यान रखना, किसके समीप ले जाना बेटा? गुरु के समीप। किसको? बालक को। किसको ले जाना? क्यों ले जाना गुरु के समीप? शिक्षा के लिए। किसके लिए? तो ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ कौन से संस्कार से माना जाता है? उपनयन संस्कार से। कौन से संस्कार से? और समाप्त किससे माना जाता है? समावर्तन से। किससे माना जाता है? सम धन आ धन वर्तन। 3 शब्द है इसमें। कितने शब्द है? सम धन आ धन वर्तन। और समावर्तन का मतलब होता है सम्यक रूप से लौट आना। क्या लौट आना? सम्यक रूप से लौट आना। देखो उपनयन के दौरान क्या होता था, प्राचीन जमाने में आपने देखा होगा कि बालक को 3 जनेऊ धारण करवाई जाती थी। कितनी जनेऊ?
3 जनेऊ धारण करवाई जाती थी, फिर सिर का क्या करवाया जाता था, मुंडन करवाया जाता था। और मुंडन करवाने के बाद में वो बालक एक यहाँ पर झोली लटकाता था, यस और नो। और झोली लटकाने के बाद में पूरे गांव में जाकर के कहता था भिक्षाम देही। क्या कहता था? हाँ, भिक्षाम देही, भिक्षा मांगता था। क्या मांगता था? और पूरे गांव से भिक्षा ग्रहण करते हुए वो कहाँ चला जाता था? गुरु के आश्रम में। पूरे दिन अध्ययन करता, सुबह शाम गुरु माता की, गुरु जी की क्या करता? सेवा करता। और सुबह जाकर के वही चीज कर दोहराता। हर जगह से जाकर के गांव से क्या लाता था? भिक्षा लाता था। क्या लेता था? भिक्षा लाता था। और उसी भिक्षा के माध्यम से अपना भरण पालन पोषण करते थे और पूरे दिन अध्ययन अध्यापन करते थे। 25वें वर्ष तक, 25 वर्ष तक का जब बालक हो जाता था तो वो अध्ययन करता था और समस्त विद्याओं में क्या बन जाता था? निपुण बन जाता था। फिर उसका एक संस्कार होता था, कौन सा? समावर्तन। कौन सा? समावर्तन का मतलब होता है सम्यक रूप से लौट आना। बोलो क्या होगा? सम्यक रूप से लौट आना। कहां से? गुरु के आश्रम से। कहां से? जब 25 वर्ष तक उसने अध्ययन किया और आ गया कहां पर? घर पर। तो घर वाले उसके लिए तैयार रखते थे। क्या? लड़की ढूंढ करके रखते थे और सीधे सीधे फिर उसका क्या करवा देते थे? ब्याह। क्या करवा देते थे? ब्याह करवा देते थे। इस ब्याह को बोला जाता था पाणी ग्रहण संस्कार। क्या हो? पाणी ग्रहण संस्कार। आ गई बात समझ क्लियर है? पानी को जब व्यक्ति ग्रहण करे तो यही संस्कार क्या कहलाता है? अरे पानी का मतलब हाथ होता है, आगे पढ़ाऊंगा। पानी का मतलब क्या होता है? हाँ, हाथ ग्रहण करे। किसका? उसका। कहाँ? इधर। ध्यान रखना बेटा, पानी ग्रहण संस्कार। कौन सा संस्कार? पानी ग्रहण संस्कार। ठीक है ना? और ब्याह होने के बाद में जीवन में कुछ नहीं बचता, अंत्येष्टि होती है। क्या होती है? इसलिए अंतिम संस्कार, 16 संस्कारों की जब मैं बात करूंगा ना तो 15वां तो है पानी ग्रहण और 16वां कौन सा है? अंत्येष्टि। क्या है? फिर उसके बाद लाई लगना शेष बचता है और कुछ भी रहा नहीं बचता। खैर, तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। कौन सा है? तो ध्यान रखना। दूसरा जो आश्रम है वो कौन सा है? गृहस्थ है। दूसरा कौन सा है बेटा? गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है रे? गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? और गृहस्थ आश्रम का जो समय माना जाता है वो 26 से 25 तो यहां था, 26 से लेकर के 50, 26वें से लेकर के 26वां प्रारंभ होगा, है ना? तो 26वें से लेकर के 50वें वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या होता है बताओ? गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? इस गृहस्थ आश्रम को संसार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो ना मैं होता, ना आप होते, ना इसको टेंशन होती, है ना ये नौकरी का झंझट होता, कुछ नहीं होता। चारों तरफ जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोक उजागर, और कुछ नहीं होता। आगे बात समझ के लिए। तो ये सब जितने भी दुख है ना वो कौन से आश्रम की देन है? गृहस्थ आश्रम की। कौन से आश्रम की? क्योंकि इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति क्या करता है? संतानों तेरी करवा ही दूंगा है? इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति क्या करता है? शादी करता है। क्या करता है? और शादी करने के बाद में क्या करता है? टाबर करता है। क्या करता है? सही कह रहा है, संतानोत्पत्ति। क्या चीज है? हाँ, इस संतानोत्पत्ति के द्वारा इस संपूर्ण संसार को क्या है? चलायमान रखा जाता है। क्या है? ताकि चलायमान रहे इस संसार में, क्या हो? लगातार संततियां चलती रहे। तो गृहस्थ आश्रम इस संसार का आधार है। ध्यान रखना, इस संसार का क्या है? क्या हुआ है? गृहस्थ आश्रम संसार का क्या है? इतना ही समझ, आगे मत जा, है ना? तो ध्यान रखना, आगे बात समझ के लिए। गृहस्थ का इस संसार का आधार क्या है? संसार की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है?
संसार का आधार क्या बताओ? गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? तो संसार की रीढ़ की हड्डी किसको कहा गया है? धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं बेटा? धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग कौन से आश्रम के दौरान संपन्न होते हैं? गृहस्थ आश्रम। और 5 महायज्ञ भी संपन्न होते हैं कौन से आश्रम के दौरान? गृहस्थ आश्रम के दौरान। कौन से आश्रम के दौरान? गृहस्थ आश्रम के दौरान। नंबर 3 पे जो आश्रम आता है उसको हम लोग बोलते हैं वानप्रस्थ। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का समय बताओ देखें। 51 to 75, 71 से लेकर के। अब इस देखो वान में वन है और प्रस्थ है, क्या है ना? तो वन को गमन शब्द क्या निकलता है बेटा? वन को गमन। क्या शब्द निकल के आया? इधर से कॉमन ले लो, क्या निकला? कॉमन लेना आता है ना? हाँ, केवल मैथ्स में ही कॉमन नहीं लिया जाता, देखो हिस्ट्री में भी लिया जाता है ना। इधर भी क्या आया? वन। इधर भी क्या आया? तो यहां वानप्रस्थ का तो शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना, वन को गमन होता है। क्या होता है? वन को। जबकि इधर आरण्य का मतलब क्या है? वानप्रस्थ, वन में है ना जाना इधर, और इधर आरण्य का मतलब है कि वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, मेरे साथ बोलो, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? क्या कहलाए? हाँ, तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ध्यान रखना, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, कौन से आश्रम के दौरान? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं। अब वानप्रस्थ आश्रम के दौरान ऐसे ग्रंथ रचना करने की क्यों जरूरत पड़ी? कारण होगा ना कुछ। देखो, जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष उसने अध्ययन अध्यापन किया, समस्त विद्याओं में निपुण बना, यस और नो? उसके अगले 25 साल बाद में कालूड़ी आ गई, है ना? मतलब परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, और परिवार की जिम्मेदारियां आ गई तो अगले 25 साल में वो पढ़ नहीं पाया, है ना? क्योंकि किताबें फाड़ देती थी। अरे ऐसा नहीं था, ध्यान रखना भाई, सांसारिक मोह माया बंधनों में बंधा कि नहीं बंधा? तो इस दौरान जो उसके जान का ह्रास हुआ, जान की जो हानि हुई, है ना, उसी को वापस अर्जन करने के लिए कौन से आश्रम में गया? वन में। और वहां जाकर के उसने क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। क्या लिखे? और यही ग्रंथ क्या कहलाए बेटा? आरण्यक कहलाए। क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलो अगला लास्ट जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? उपनिषद। क्या बोलते हैं? अब देखो इस उपनिषद शब्द को तोड़ो रे, देखें, तोड़ो। देखो क्या आएगा? उप आएगा, नी आएगा, और क्या आएगा? सद। उपनी और सद, 3 शब्दों से मिलकर के बनता है। क्या बनता है? उपनिषद। क्या बनता है? उपनिषद। एक तो भाई देखो सूचना है आप लोगों के पास में, उपनिषद कितने शब्दों के मेल से बना है? कौन कौन से शब्द है? देखो, उप का मतलब क्या होता है? हमेशा समीप, है ना? उप का मतलब क्या होता है? समीप। नी का मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक। नी का मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक। और सद का मतलब क्या होता है? बैठना। सद का मतलब क्या होता है? तो देखो पूरे को मिला दो बेटा, क्या मिलाओगे बताओ? समीप, ध्यान पूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। अब मैं अभी इसका केवल शाब्दिक अर्थ ही बताऊंगा, क्योंकि 2-3 मिनट में शायद सर आ जाएंगे, तब तक मैं चीजें आपको लिखवा देता हूं, है ना? ठीक है ना? क्योंकि आगे की चीजें फिर समझने के लिए मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, है ना, समझाने के लिए। लिखो ब्राह्मण। लिखिएगा
वेदों की है बेटा, पेज अभी नहीं छोड़ना, जब मैं कहूं तब छोड़ना है ना, मैंने कहा था ना मैं जब कहूं तब छोड़ना है ना। वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ, ठीक है ना, या यज्ञ हवन, यज्ञ हवन, यज्ञ हवन की जटिल क्रियाओं को, यज्ञ हवन की जटिल क्रियाओं को समझने हेतु समझने हेतु जिन ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों की रचना की, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बेटा, आरण्यक, आरण्यक लिखो। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाते हैं। या वन में रहकर, वन में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई, वन में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई आरण्यक कहलाते हैं। आरण्यक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। लिखिएगा उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है। उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है। उप धन नी धन सद, उप धन नी धन सद, उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप, गुरु के समीप ध्यान पूर्वक, गुरु के समीप ध्यान पूर्वक या निष्ठा पूर्वक, ध्यान पूर्वक या निष्ठा पूर्वक बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है। कुछ लाइनें लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। उपनिषद, उपनिषद ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। जिनमें
उपनिषद ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिनमें आत्मा तथा ब्रह्मा की, जिनमें आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। व्याख्या की गई है। आगे लिखो। उपनिषदों में पराविद्या, पराविद्या, पराविद्या कोष्ठक में क्या लिखोगे? ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में पराविद्या या क्या लिखोगे? ब्रह्म विद्या। क्या होती है बेटा पराविद्या या ब्रह्म विद्या? है जो अंतिम परम तत्व की क्या देता हो? जानकारी। अंतिम परम तत्व की क्या देता है बेटा? जानकारी। और अंतिम परम तत्व क्या है बेटा? मोक्ष है। लेकिन मोक्ष किसका होता है? आत्मा का। शरीर का तो विनाश होता है। शरीर का क्या होता है बेटा? विनाश। मोक्ष किसका होता है? आत्मा का। तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां पर मिलती है? उपनिषदों में। कहां मिलती है? और मोक्ष का मतलब क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। जीवन मरण के बंधनों से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। तो देखो ध्यान रखना, पराविद्या या ब्रह्म विद्या, पराविद्या या ब्रह्म विद्या की जो जानकारी मिलती है वो हम लोगों को कहां से मिलती है? ठीक है, तो क्या लिखा लाइन? उपनिषदों में पराविद्या या ब्रह्म विद्या। आगे लिखो बेटा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा जन्म मोक्ष ध्यान वे योग, ध्यान वे योग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शांति से बैठे रहना। निर्मल